सीधा फ्लोर पर आया जाए, योगाभ्यास किया जाए, क्रॉनिक डिजीजेस से सभी को बचाया जाए जिसका खतरा लगातार मंडराता रहता है। मोटापा साइलेंटली बढ़ने लगता है, और साइलेंटली इसलिए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं चलता कि उनका वजन क्यों और कैसे बढ़ गया। दरअसल सर्दी में वजन बढ़ने की 3 बड़ी वजह होती हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है जरूरत से ज्यादा कैलोरी का इनटेक। ये बिल्कुल ठीक बात हुसैन आपने कही। अब इस मौसम में अगर रजाई के अंदर बैठकर गर्मा गर्म चाय मिल जाए, पकौड़े मिल जाएं, और वो अगर आपको हाथ में मिल रहा है और आपने खाया नहीं, तो सर्दी की सुबह का एहसास अधूरा रह तुम अड़े रहो, रजाई में पड़े रहो। ये बात आपने सही कही। अगर रजाई में मिल जाए तो रजाई से बाहर कौन जाना चाहेगा। और ज्योत्सना, आप गाजर का हलवा कैसे भूल रही? कल ही खाया था मैंने। मुझे तो सर्दी का इंतजार ही गाजर के हलवे के लिए रहता है। और बहुत से लोग तो ठंड को दूर करने के लिए हर 2-3 घंटे में चाय या कॉफी की डिमांड, कुछ ना कुछ गरम गरम उनको मिलता रहे, तो जिंदगी के नजारे आ गए। मतलब ये कि कैलोरी इंटेक ज्यादा होता है और सुबह शाम की ठिठुरन और कोहरे की वजह, बहुत सारी इन वजहों से भी प्रॉब्लम्स होती है। कंबल से निकलकर आपको वर्कआउट करना होगा और शरीर पर जो फैट जम रहा है उसको हटाना होगा। मतलब ये कि वर्कआउट जरूरी है। हालांकि मन नहीं करेगा आपका, लेकिन मन को समझाना है और कंबल से बाहर निकलना है। अब दूसरे नंबर पर आता है सीजन अफेक्टेड डिसऑर्डर्स। एक नई रिसर्च, एक नई स्टडी के मुताबिक सूरज की रोशनी कम मिलने से हार्मोन्स पर इसका सीधे सीधे असर पड़ता है, जो हमारे मूड को इफेक्ट करते हैं। और इन मूड स्विंग्स की वजह से भी बॉडी की एक्टिविटी कम हो जाती है, नतीजा वजन बढ़ने लगता है और तमाम दूसरी बीमारियां। और तीसरी बड़ी वजह भी आपको बता दूं, सर्दियों में रातें लंबी होती हैं, जिससे सोने का वक्त बढ़ जाता है और इसका असर हमारी बॉडी क्लॉक पर पड़ता है। जितना ज्यादा हम सोते हैं, हमारा शरीर उतना ही आलसी हो जाता है, और 8 घंटे से ज्यादा की नींद का असर बॉडी वेट पर भी दिखाई देता है। और एक बात और, वजन बढ़ गया है तो लिवर, किडनी, हार्ट सब मुश्किल में आ जाते हैं। डायबिटीज का खतरा मंडराने लगता है हुसैन। और इसीलिए आज मैं फ्लोर पर आ गया हूं ज्योत्सना, ताकि वजन बढ़े ना, और मेरे साथ हर किसी को मैट बिछाकर योग शुरू कर देना चाहिए। और इस तरह इम्यूनिटी भी मजबूत बनेगी रहेगी, और सर्दियों में खासतौर से प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब भी आपसे दूर रहेंगे, और मोटापा आपके करीब बिल्कुल नहीं आने तो आज वाला। दर्शकों को यही कह देते हैं कि जो सिंहासन पे बैठे रहने के आदी थे, अपना सिंहासन छोड़ दें और योगाभ्यास शुरू कर दें। चलिए सीधा चलते हैं योग गुरु स्वामी रामदेव की शरण में, जो वार्म अप तो शुरू करवा ही चुके हैं। जिन्हें ठंड तो बिल्कुल नहीं लगती, और आलस क्या है, वो चिड़िया उनके पास तक नहीं फटकती। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। और आज देखिए हुसैन भी आ चुके हैं फ्लोर पर। स्वामी जी बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे साथ आज जितने भी ये योगी योद्धा आप देख रहे हो, आज एक से एक रेसिपी खोलूंगा, मोटापा कम करने वाले अभ्यास भी बताऊंगा। आपने जो सुबह सुबह यही सब करो, ऐसे ऐसे चालू रखो। सुबह सुबह गाजर का हलवा और कभी पकोड़े, कभी चाय, मोटे मोटू को ये खाना है। कद्दू, लौकी, और ये आज की गिफ्ट इसको दे रहा हूं, हमारे एक तगड़े से भाई को। अरे स्वामी जी, मीठे के शौकीन कहेंगे, हम तो लौकी का हलवा बना के खा लेंगे। दिव्यम त्यागी, वैसे तो दिव्यम हमारा ब्रांड भी है, लेकिन मैंने बहुत वजन है इनका भाई। ये उपहार इसलिए दे बेटा, थोड़े दिन कद्दू का, लौकी का जूस पीना है और वाटरमेलन ही खाना है। इसको तो उधर रख। कितना वजन है स्वामी जी इनका? कितना वजन हो गया दिव्यम? जी मेरे 2.5 दिन में 210 किलो हो गया। 215 कितना हुआ? 2.5 दिन में 5 किलो कम। 2.5 दिन में 5 किलो। जोरदार ताली हो जाए भाई। बहुत खूब। अभी आज तो बोलो समझी, तीसरी सुबह हुई है। 2 दिन पूरे में, 2.5 दिन हुआ आज तो। 2.5 दिन में 5 किलो। और टोटल कितना था? 215 था जी। 215। और मैंने वो हरियाणा में एक बात बोली जाती है, यहाँ पर ठेके पर इलाज किया जाता है। स्वामी जी, ये तो सचमुच का शरीर है। इलाज करेंगे तेरे को। आजकल वजन वाला बॉडी सूट आता है। 215 और 215 बीटेक करा है जी। बीटेक किया। कैसे पढ़ाई? ये 4-5 साल में ये कोरोना और ये सब, इससे पहले घर का काम लेटे लेटे रहने से, बैठे बैठे घर में लेटे लेटे। और खाता क्या था? डाइट तो बता, जिससे मैं जो पतले आदमी उनको बता सकूं, भाई ये खाओगे तो मोटे हो जाओगे। मैं जी घर का खाना और ये बाहर का थोड़ा बहुत। बाहर का थोड़ा बहुत नहीं, पूरा खाया। तुमने कितना किया बेटा? 18 किलो। क्या नाम है? पंकज यादव। पंकज यादव ने 18 किलो कम किया। जोरदार ताली बजाओ भाई। क्या करते हो बेटा? मैं टीचर हूँ प्राइमरी में। टीचर है।
अब ज्यादा टी तो नहीं पीता? नहीं टी कम। टीचर वेद प्रकाश साहब 3 तारीख को आए थे, आज जो है 9 तारीख है, 115 किलो हुआ, 122 से भगवान राम को हे रामा, भगवान राम का अवतार मानते हैं भगवान। आपको आपका कृपा से हमारी पत्नी की स्वस्थ हो गई। मैं 5 किलो कम किया बाबा जी। कहाँ से हो तुम? हैदराबाद से। हैदराबाद से। थोड़ा डर के बताया इन्होंने शायद 86 कितने दिन में? 5 किलो कम मात्र 5 डेज में। और ये हमारा पंडित जी किसान आंदोलन में दिल्ली में सड़कों पर पड़ा रहता था, कितना वजन बढ़ गया था? मेरा महाराज जी हो गया था 124 किलो वजन हो गया था अरे बाप रे। जी। और अब कितना कर दिया? 8 किलो 2 दिन पहले घट गया था। 8 किलो 2 दिन पहले। कितने दिन में हुआ ये टोटल? ये 7 दिन में लगभग 8 8 दिन किलो। में 8 किलो। जोरदार तालियां हो जाए भाई। और ये तो हमारा ये खाना बहुत पहले भी आ चुका है इंडिया टीवी पर। ये खाना बनाता है। हाँ, कितना वजन हो गया था? मैं तो 2019 में मेरा वजन हो गया था 120 किलो। मेरा नाम रघुनाथ शाह, मुंबई से हूँ और मेरा काम है शेफ का खाना बनाना। अब स्वामी जी डाइट देखिए जो कंट्रोल करना आपके बड़ा शरण में मुश्किल आ था। गए, किसी का 8 किलो वजन कम हो स्वामी गया, जी का किसी इंडिया का टीवी 5 देख किलो के, एक दिन चैनल के देख अंदर के, कम हो गया घर पे योग और ये तो करते हुए कम 40 होता किलो चला कम जाएगा। करके। लेकिन स्वामी जी दिल्ली में जो पारा 2 डिग्री शनिवार तक में पहुंच 1 गया ग्राम है है, यहाँ से और और 5 जो किलो कम मैदानी कर दिया और पहाड़ी टोटल इलाकों में 45 ठंड किलो पड़ मैंने रही है, हम तो मैप भी दिखा रहे हैं, कई जगह रेड अलर्ट है तो कई जगह ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अब लोग रजाई कंबल से निकलने में डर रहे हैं। अरे ठंड आपने यहाँ तो से सबको कम है, निकाल के बाहर मीनाक्षी जी, खड़ा आप कर देखो दिया। चारों तरफ ये तो धुंध ही धुंध है। ये तो बिल्कुल थोड़ा सा बिल्कुल, उजाला मेरे पास विजिबिलिटी हो तो रखा है, एकदम लाइट ना जला के रखी है। बराबर है स्वामी जी। अब लोग अगर रजाई में पड़े रहेंगे, खाना पीना करते रहेंगे, योग नहीं करेंगे तो मोटे तो हो ही जाएंगे। तो सर्दी भी भागे, मोटापा भी घटे, पूरा योग का पैकेज आप करवाइए। बहुत ज्यादा कोहरा तो बहुत दिखाई तो दे रहा है पूरा स्वामी योग जी। का पैकेज जो दिव्यम जैसे हो तो कपालभाति अनुलोम विलोम ही करेंगे जैसे कर रहा है। शेष मेरे साथ जोगिंग के कम से कम 2 ही अभ्यास कर ले जो मैं करा चुका हूँ। एक दौड़ने वाला, एक पीटी जैसा अभ्यास है तो सबको पता ही है। फिर ये सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास। ये जो मेरे साथ रघुनाथ था इसने तो 45 और ये जो हरबंस पीछे लगा पड़ा है ना इसने कम किया है 31। 101 किलो का था, पूरा दक्षिणासी लेके घूमता रहता था और 70 हो गया ऐसे। तो ये सूर्य नमस्कार। फिर कद्दू ही पीना है। कद्दू का जूस पियो या उसको थोड़ा गर्म कर लो, सर्दी है ना तो। लौकी का भी जूस की बजाय सूप पी लो। अश्वगंधा के पत्ते खा लो। जिनको वजन बढ़ाना वो अश्वगंधा का चूर्ण खाएंगे, शतावर चूर्ण खाएंगे, डेट्स खाएंगे, वो वेट गेन खाएंगे। जिनको वजन घटाना है वो थोड़े दिन बाकी सब चीजें बंद करके शरीर में कमजोरी ना आए तो स्लिम चॉइस ले लेना ऐसे। और वजन घटाने के लिए पूरे 10 उपाय बता देता हूँ। ये 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के। प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्तासन, पादहस्तासन, दक्षिणास्त्र संचालन आसन, पर्वतासन, ये साष्टांग आसन, ये भुजंगासन, फिर पर्वतासन, फिर बाएं पैर आगे वामश्व संचालन आसन, फिर पादहस्तासन, फिर ऊर्ध्वस्तासन, फिर प्रणाम आसन। 12 अभ्यास तो ये। फिर देखो वेट कम करने के लिए पूरे के पूरे 12 अभ्यास है। 12 अभ्यासों का पूरा पैकेज है। एक तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, पादहस्तासन। 12 अभ्यास कराते कराते 12 उपाय बता देता हूं। तो अनाज, नमक, मीठा बंद, ग्रीन वेजिटेबल्स या जो भी वेजिटेबल्स हैं सब तरह के वेजिटेबल्स और फ्रूट डाइट, और ज्यादा से ज्यादा कद्दू और लौकी का प्रयोग करना है और वाटरमेलन का। अनाज की जगह क्या प्रयोग करें? फिर कभी इच्छा हो तो थोड़ा मिलेट्स या मिक्स ग्रेन का 1 कटोरी दलिया, हम पुष्टाहार दलिया देते हैं, मल्टीग्रेन दलिया ऐसे। त्रिकोणासन, ये कोणासन, पादहस्तासन, इसी का इस्तेमाल करें थोड़े दिन। मैं तो कहता हूं अनाज बंद ही कर दो तो अच्छा है। कभी इच्छा हुई तो जो है मिलेट्स या जो मिश्रित अनाज है उसका दलिया या 1 रोटी ले सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, बस। फिर क्या खाना? फ्रूट डाइट, और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सब खा लो, और सबसे ज्यादा खाओ वाटरमेलन को, पेट भी पूरा भर जाता है। ए दिव्य, भूख तो अच्छी लगती है ना? हाँ, भूख ज्यादा लगती है तो फिर भूखा नहीं रहा जाता तो वाटरमेलन खा लिया करो पेट भरने के लिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पपीते से कोई दिक्कत नहीं होगी, सेब से, अनार से कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब सर्दियाँ हैं तो गाजर खाओ, मूली खाओ, सारी हरी सब्जियां खाओ, कोई दिक्कत नहीं, सारे विटामिन न्यूट्रिशंस मिलते रहेंगे। तो तिर्यक ताड़ासन, त्रिकोणासन, कोणासन, ये पादहस्तासन, ऐसे है ये वजन घटाने के लिए। और क्या करना है, और अश्वगंधा के पत्ते, अश्वगंधा के पत्ते हमने सबको बताया, उसका चाय बना के ले सकते हो, उसको चबा करके ऊपर से गर्म पानी पी सकते हैं। और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा गिलोय, आदरणीय अमित शाह जी ने लगभग 30 किलो वजन कम किया। आंवला एलोवेरा गिलोय रोज पीते और 2 बार खाना खाते हैं, शाम को 7 बजे के बाद नहीं खाते। जिनको वजन घटाना है 2 बार खाना कर दो, एक बार सुबह 10 के आसपास और शाम को 7 बजे से पहले। 6 बजे हो जाए तो और अच्छा, 6 से 7 के बीच। और धीरे धीरे चबा चबा के खाना चाहिए। तो वजन घटाने के लिए खड़े होके ये अभ्यास हुए, बैठ के 3 अभ्यास है ऐसे। देखो ये वेट कम करने के लिए सुबह गोधन अर्क ले, ये गोधन अर्क, इसके साथ मैंने मेदो हरबटी और ये वेट गो रखा हुआ है। ये वेट गो, ये मेदोहर और ये गोधन अर्क बड़े जबरदस्त है। ये वजन घटाने के लिए ना बहुत इनका महत्व है। त्रिफला चूर्ण रात को भिगो दे, सुबह उसका पानी पी लेना था। आंवला एलोवेरा गिलोय जूस हमने सारे देश को उपलब्ध करा दिया, नहीं तो अपने घर में फ्रेश बोले ताजा ले और ताजा खाएं, होम रेमेडी। वेट कम करने के लिए सुबह उठते ही, आजकल मैंने भी अपना 2 किलो और वजन कम कर लिया। पहले तो मेरा वजन था 67 और अब मैंने 65 ही कर रखा है पूरा। तो क्या करता हूँ, सुबह उठते ही आंवले का जूस पीता हूँ, उबलते हुए गर्म पानी में 4-5 आंवले का जूस मिलाकर 1 चम्मच शहद मिला करके, और 1 के आधा मिनट में मेरा पेट साफ हो जाता है। नहीं तो बहुत से लोग तो बाथरूम में वेट करते रहते हैं, आजा आजा आजा, वो आता ही नहीं, निकलता ही नहीं, पेट जाम रहता है लोगों का। अरे मेरे भाई, कब्ज से तुम्हारी कब्ज टूटी सबकी, सब खुश नजर आ रहे हैं। नहीं तो पहले पेट ठुस और ये खुश हो, इनका रहना जो है नामुमकिन हो गया था। तो अब ये 2 अभ्यास तो ये चक्की आसन, पूरा आगे पीछे ऐसे पूरा घुमाते हैं ऐसे। ये तो मैंने 2-3 का पूछा शुरू में। ये सब बड़ी बड़ी प्रेरणाएं हैं। एक दिन में 2-2 किलो तक वेट कम किया जा सकता है। फिर साथ में थेरापी भी कराते हैं ना हम, इनको उद्वर्तन कराते हैं, ड्राई मसाज कराते हैं। फिर बस्ती रे रामा रामा, त्रिफला चूर्ण, गोधन अर्क, उसमें मेदो हरिया वेट गोवटी, ये दोनों बड़ी जबरदस्त है। 2 सुबह दोपहर शाम। गर्मी में तो थोड़ा गर्म करती है, सर्दी में तो अच्छा, बहुत स्वामी अच्छी जी रहती है। इनका सेवन कर लें, गोधन अर्क और 4-4 गोली, और बस्ती में तो 5-5 10-10 गोली टेक देते हैं और उससे बस्ती को होल्ड करवाते हैं। एक तो बस्ती होती है कब्ज के लिए, तो एक तो सितकोणासन, एक चक्की आसन, फिर एक पश्चिमोत्तानासन। तो ये, और फिर उल्टे लेट के भुजंगासन, शलभासन, फिर सीधे लेट के बताएंगे। चलो उल्टे लेटो सब। ये अच्छा स्वामी जी, देखिए चूंकि बात आज मोटापे की हो रही है, धरती माता का बोझ जो है वो कम करना है जी मेरे भाई। तो लेकिन दिल्ली एनसीआर में स्वामी जी आज जबरदस्त कोहरा था। आज सुबह दफ्तर पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, कुछ मीटर भी देख पाना मुश्किल हो रहा था। तो इस कोहरे की आड़ में स्मॉग अटैक कर रहा है और प्रदूषण का कनेक्शन भी मोटापे से है। तो इस कंडीशन में पोल्यूशन वजन ना बढ़ाए, इसके लिए क्या करना है? करो, सब करो। तो देखो, ये सच में आपने जो तस्वीर दिखाई है ना, बड़ी डरावनी है। कोहरा तो यहाँ पर भी है देखो जो है, लेकिन ये जो कोहरा यहाँ पर है ना, करो शलभासन, भुजंगासन करो। पर जो कोहरा है वो पोल्यूशन वाला कोहरा नहीं है, ये प्रकृति का सौंदर्य वाला कोहरा है। तो खैर, भुजंगासन, शलभासन और सीधे लेट करके, आप तो कपालभाति अनुलोम विलोम ही करो बैठे बैठे। जो और ना कर सके कुछ भी, कपालभाति अनुलोम विलोम करे, दोनों पैरों से ही करे। तो एक तो ठंड भगाने के लिए भुजंगासन ज्यादा करें, जो अभी हम कर रहे थे, भुजंगासन करें। और ये ठंड भगाते हैं। ये जो हम मोटापा के लिए अभ्यास बता रहे हैं ना, ये स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी बहुत अच्छे हैं। बस उसके लिए अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन के बाद हम मरकटासन भी करवा देंगे। तो ये वजन घटाने वाले अभ्यास स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए भी और ठंड को भी हटाने के लिए। वैसे तो ठंड को हटाने के लिए हमने एक बहुत अच्छा उपाय बताया है, दंड लगाओ
जोर से बोलो तो दंड लगाओ, ठंड ठंड भगाओ। ठंड भगाओ, दंड लगाओ। तो ये अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। दोनों पैरों से थोड़े मोटे मोटे मुश्किल हो जाएंगे। अब जैसे दिव्यम है, बहुत तगड़ा बालक है, तो एक एक से करेगा। ठीक है दिव्य बेटा, ऐसा 100 बार करना, 100, 200, 500, धीरे धीरे 1 महीने में 1,000 बार तक पहुंच जाएगा। पाद अर्धलासन, पाद वृत्तासन, गोल गोल घुमाना, थाई बटा सिप सब हल्के हो जाएंगे, पेट भी हल्का हो जाएगा। ऐसे अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। फिर मसाज कराते हैं। उद्वर्तन के बाद तिल के तेल से, सरसों के तेल से मसाज कर ले। तिल का तेल ही खाने में प्रयोग करें, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं, वो भी। तो ऐसे ये, और जो मैंने बताया ना, ठंड हटाने के लिए तो ऐसे दंड लगाना, दंड लगाओ, ठंड भगाओ। एक तो ये अभ्यास है ऐसे ऐसे, और फास्ट करना हो तो ऐसे 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 ये, और धीरे धीरे करेंगे तो, क्योंकि ज्यादा वजन है तो ज्यादा हो ना पाएगा, तो कोई बात नहीं, जैसा जिसका सामर्थ्य हो। तो ये तो घनघोर अभ्यास किया हमने, किसके लिए? मोटापा के लिए। अब ये सारे अभ्यास करने के बाद ना, थोड़ा कमर का कबाड़ा और कोई बखेड़ा ना हो जाए, इसके लिए थोड़ा ना मरकट आसन जरूर कर लिया करें। मरकट आसन ऐसे करने से ना, ऐसे एक, नहीं तो कमर में झटका लगता है, थोड़ा हड्डियां भी कमजोर हो जाती है ना मोटे लोगों की, ऐसे। और फिर एक ये ऐसे, देखो ये, इससे ना पूरा स्ट्रक्चरल बैलेंस भी अच्छा रहेगा, ऐसे। तो ये मरकट आसन भी थोड़ा कर लिया करें। और फिर जो ज्यादा ना कर सके ना, तो कम से कम बटरफ्लाई, कम से कम, फिर ये सूक्ष्म स्वामी जी ऐसे। तो कोहरा तो आज यहाँ पर भी है थोड़ा, लेकिन यहाँ के कोहरे में आप ज्यादा दिख भी नहीं ठंड रहे है ना ठीक से भाई। आज। सच्ची बोल रहे हो? तो भाई कह रहे हमारे हुसैन भाई हम ठीक से नहीं दिख रहे, तो चलो थोड़ी आहुति डालते हैं। अरे थोड़ा अपना कैमरा ठीक करो, कैमरे के आगे से थोड़ा सा ओस आ गई होगी, उसको हटाओ। स्वामी जी, नजदीक मगर से क्या दिखाओ, आज कह रहे आपने बाबा जी हुसैन दिख को नहीं रहे। ध्यान से देखा तो- टीवी पर? कोट वोट उतरा है तो चेहरा पता चल वही रहा है। है, आवाज अरे वही हुसैन है, तो अंदाज वही एक है, बार- लेकिन फिर भी थोड़े बदले बदले हैं आज हुसैन। एक बार हुसैन जी के लिए और ज्योत्सना मीनाक्षी जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई। हुसैन तो कुछ ज्यादा ही स्मार्ट हो गए। अब तो इनको जैसे विश्व सुंदरी वो देते ना, क्या अवार्ड, तो भाई हुसैन जी के लिए विश्व सुंदर अवार्ड जो है ना, एक निजात करना पड़ेगा नया। योग रत्न तो आपको देंगे ही देंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ओम रतन धन पायो। लेकिन हम लोग कहेंगे पायो जी मैंने योग रतन धन पायो। सतगुरु कृपा कर अपनायो। हाँ ये बात तेज। देखो ए हुसैन भाई, जी जी, जोर से भस्त्रिका करने पर जोर से भस्त्रिका करने से वेट कम हो जाता। करो जोर से भस्त्रिका करो। स्वामी जी, आप भस्त्रिका करा ही रहे हैं, तब तक मैं एक स्टडी को कार्यक्रम में जोर से शामिल कर सके लेती ऐसे हूँ। कर लेना। स्वामी जी, इस स्टडी के हाँ कर लो, मुताबिक स्टडी को शामिल कर। सर्दियों के 2 से 3 महीनों में जो वजन बढ़ता है, उसे अगर नॉर्मल तरीके से घटाने की कोशिश करें तो इसमें 5 से 6 महीने लग जाते हैं। अब स्वामी जी, सर्दियों में मोटापा इतना जिद्दी क्यों होता है? इसके पीछे की साइंस क्या है जो इतना ज्यादा वक्त लगता है 1 से 2 महीने में बड़े इस वजन को घटाने में? इसको समझाइए स्वामी जी, और कैसे घटाएं वो तो आप बता ही रहे हैं। देखो, तो मैंने पहले तो बताए 12 अभ्यास एक्सरसाइज वाले, आसन वाले। अब प्राणायाम भस्त्रिका तेजी से करो। कपालभाति तेजी से करो, तो ठंड भी हटेगी। ठंड में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, मोटा मेटाबॉलिज्म बॉडी का कम हो जाता है। लेकिन याद रखो,
जो ठंड में दौड़ लगाते हैं, जो ठंड में योगिक जॉगिंग करते हैं, जो ठंड में सूर्य नमस्कार करते हैं, जोर जोर से भस्त्रिका करते हैं, कपालभाति करते हैं, बस बीपी नहीं होना चाहिए, कमर में दर्द, हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, ठंडा पानी पीना तो बहुत दूर की बात है, ठंडे अब ठंडा पानी वैसे तो पीते नहीं, लेकिन कुछ लोग पीते हैं, क्या करें, आदत खराब पड़ी हुई है। सर्दी में भी चिल्ड वाटर पिएंगे और फिर उसमें ऊपर से वाइन मिला लेते हैं, उसमें ऊपर से दारू, दप्पड़, पता नहीं क्या क्या खाते पीते हैं। जिनको भी मोटापा है, गर्म पानी पीना है। क्या पीना है दिव्यम? गर्म पानी पीना है। ठंडा पानी, मैंने गर्म पानी पिया करीब 20 साल तक लगातार, ठंडा पानी पिया ही नहीं। इसीलिए मेरा गला आज इतना अच्छा नहीं, तो लाखों घंटे बोल चुका हूँ। योग से लेकर के काला धन, भ्रष्टाचार, व्यवस्था परिवर्तन, किसानों से लेकर के कृषि से लेकर के ऋषि परंपरा के लिए कितना काम किया है हमने, लेकिन ठंडा पानी पिया ही नहीं मैंने। गुनगुना पानी पीता था, या सुबह सुबह तो तेज गर्म पानी पीता हूँ, 2 बार तेज गर्म पानी पीता हूँ, बाकी दिन में गुनगुना। और इसीलिए मेरा पेट देखो, देखो इतना गरम से ठंडा आवे बेदे तो मारो डंडा। अब ये वाली चक्की घुमाना स्वामी जी सबके बस की बात नहीं है, तो क्या करो? तो कम यही कर ले, यही कर ले। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, जो लोग सर्दियों के मौसम में तमाम तरह के बहाने लगाकर बिस्तर में पड़े रहते हैं और चाय कॉफी तोड़ते रहते हैं, जाहिर सी बात है ठंडक के मौसम में गर्म चीजें अच्छी तो लगती हैं, ठंडक भी शायद भगाती होंगी, लेकिन ज्यादा चाय कॉफी जाहिर है ये वजन के लिहाज से ठीक नहीं है, वजन बढ़ाता होगा। तो ऐसे में सर्दी के मौसम में चाय और कॉफी का कोई ऑल्टरनेट अगर आप बता दें तो बेहतर होगा। चाय कॉफी का देखो ऑल्टरनेट है, एक तो जो है हम देते हैं दिव्य पेय, और वो अभी आज इधर है नहीं। जिनको कफ कोल्ड है, ये आ गई दिव्य पेय, ये हर्बल पेय अपना घर में ही पी लो, गर्म पानी रखो थर्मस में डालो एक बार, और एक ही बार में ये डिप वाला है। जिनको कफ कोल्ड है उनको स्वासारी, जिनको और कफ वेट के साथ कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, फिर हार्ट के ऊपर भी प्रॉब्लम आती है। अब तो बेटा अर्जुन की छाल पीना, नहीं तो हार्ट के ऊपर भी असर करता है मोटापा ना, हार्ट के ऊपर, पेनक्रियाज के ऊपर, घुटनों पर, कमर पर बुरा असर पड़ता है मोटापा का। तो जिनको कफ कोल्ड है उनको स्वासारी पीना चाहिए, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम उनको अर्जुन की छाल पीनी चाहिए, और जिनको पेट भी गड़बड़ रहता है बहुत ज़्यादा, कब्ज भी रहता है मोटापा वालों को, तो सर्वकल्प कायकल्प पीना चाहिए। बाकी सब के लिए जो है एकदम पूरे शरीर में गर्मी भी रहेगी, दिव्य पेय पीना चाहिए। ये दिव्य पेय बड़ा जबरदस्त है, ये उसका विकल्प है। बाकी तो हवा खाओ, हवा पियो, भस्त्रिका, कपालभाति। हाँ, फिर क्या है कि देखो अभी तो बीपी शुगर तो नहीं हुआ बेटा आपको, उम्र कम है ना दिव्य, तो बाद में फिर अभी बैठे बैठे आगे झुक करके देखो, ऐसे देखो, ऐसे। अभी आपसे तो नहीं झुका जा रहा बेटा, अभी पहले थोड़ा पतला करना पड़ेगा फिर झुक पाएगा। अभी तो क्योंकि 215 किलो काफ़ी ज़्यादा वजन होता है। और देखो ये भी क्या होता है, आदमी का जैसे वजन बढ़ने लगता है ना, तो आदमी कंप्रोमाइज कर लेता है। तो मेरे साथ एक वाक्य बोलेंगे, डिजीज से कंप्रोमाइज नहीं करना, मोटापे से कोई रोग से कंप्रोमाइज होते ही उसको हटाओ। जितना रोग भीतर पनाह पाएगा उतना बेपनाह बढ़ेगा, जितनी होगी देर उतनी होगी अंधेर। डायबिटीज भी हो जाती है मोटापा के बाद, पेनक्रियाज पर प्रेशर बढ़ता है, हार्ट पर, तो हार्ट पर प्रेशर बढ़े तो अर्जुन की छाल, दालचीनी, अर्जुनारिष्ट, हृदयामृत, खाली पेट कार्डियोग्रेट, खाने के बाद हृदयामृत, अर्जुनारिष्ट या अर्जुन की छाल, दालचीनी के काढ़ा पियो, लौकी का जूस पियो, लौकी का सूप पियो, और योग पूरा करो। और डायबिटीज है तो खाली पेट मधुनाशिनी, खाने के बाद मधुग्रिट, और किसके साथ, खीरा, करेला, टमाटर, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये अनुपान हो गया, इसका जूस बना लो। अब बातें तो छोटी छोटी है। और डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाते हैं। आज ही मेरे पास बच्चे थे, सुबह सुबह
जिनको डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज थी 30 40 50 100 यूनिट तक इंसुलिन लग रही थी, मैं हमने बंद करवा दी धीरे धीरे। 1 से 2 सप्ताह लगता है। डायबिटीज के रोगियों की इंसुलिन तक बंद हो जाती है, चाहे डायबिटीज मोटापा के कारण से हो, चाहे डायबिटीज कोरोना के कॉम्प्लिकेशंस के रूप में एंटीबायोटिक स्टेरॉइड ज्यादा ले लियो उससे भी लोगों को डायबिटीज हो जाती है, गलत लाइफस्टाइल के कारण से भी डायबिटीज हो जाती है हुसैन भाई। तो हमें डायबिटीज के लिए एक तो ये है मंडूक आसन, और इस मंडूक आसन के साथ साथ जो थोड़ी फ्लेक्सिबल है बॉडी, तो ये कर लो जो है योग मुद्रासन। पद्मासन में बैठे, आगे झुक गए, आगे झुक करके और ऐसे, ये ऐसे, ये डायबिटीज के लिए बड़ा जबरदस्त है। लेकिन मोटापा ज्यादा है तो फिर ये योग मुद्रासन नहीं हो पाता, तो फिर पवन मुक्तासन ही कर ले, ऐसे लेट करके, तो डायबिटीज भी खत्म हो जाएगी। डायबिटीज मतलब खत्म हो जाएगी, मतलब खाली पेट 60-70 के आसपास, खाने के बाद 100-125 के आसपास। मेरी डायबिटीज खाली पेट 60-70, खाने के बाद 90-100 इतनी रहती है। अच्छा स्वामी जी, देखिए आप डायबिटीज के बारे में बता ही रहे हैं। अच्छा, बीपी के लिए मुक्तावटी और बीपी ग्रिट और लौकी का जूस। जी मेरे भाई, एक बड़ा अच्छा भजन, लेकिन जो स्वामी जी बताए थे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें आगे की पंक्ति है स्वामी जी, वो सत की नाव खेवटिया सतगुरु हरक जस पायो। तो मैं मन में सोच रही थी कि ये हमारी ये जो योग की नाव है, और उसे खेवनहार आप जैसा अगर योग गुरु मिल गया है, तो ये मोटापा और मोटापे से जनने वाली जितनी बीमारियां हैं, ये अपने आप धीरे धीरे करके कटती जाएंगी। खेवनहार आप जैसा मिल गया। लेकिन स्वामी जी, ये जो हार्ट अटैक है ना, सर्दियों में ये हार्ट अटैक पीछा नहीं छोड़ता। कई तो युवाओं को हमने देखा, उनको कार्डियक अरेस्ट आ गया। तो स्वामी जी, ये हार्ट को कैसे मजबूत बनाए, यौगिक और साथ साथ आयुर्वेदिक उपाय क्या अपनाने चाहिए? योग करने से तर जाएगा ये देखो, ये नौका जीवन नैया पार हो जाएगी। योग करने से तर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। मैं नौकासन कर रहा था, ऊपर देखा, मेरे को बरसात कहाँ से आ गई, तो पता लगा जो रात की ओसियों पैर से झड़ रही थी। तो देखो कितना अच्छा लगता है जब अपनी सेहत अच्छी होती है ना। तो ये कोहरा, ये ओस की पड़ती हुई बूंदे, ये उड़ते हुए पंछी कितने अच्छे लगते हैं। मेरे सिर के ऊपर से उड़ करके अभी गए, ये भी घूम रहे हैं। बोले हमें भी देखो स्वामी जी, हम भी योग कर रहे हैं। मैंने कहा चलो। हाँ, तो देखो हार्ट की प्रॉब्लम के लिए ना, एक तो ये अभ्यास करो, सभी करो। हार्ट के लिए एक तो ये, हार्ट के लिए ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, हार्ट के लिए मकरासन, भुजंगासन जो हम कर चुके हैं। हार्ट के लिए ये 2 अभ्यास, फिर हार्ट के लिए गोमुखासन। और हार्ट के लिए बहुत जरूरी है, आजकल कार्डियक अरेस्ट सच में चलते फिरते लोगों को हो रहा है। बताओ क्या जमाना आ गया। स्वामी जी, कानपुर में तो एक दिन में 30 से 40 केस रिपोर्ट हो गए। हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, ब्रेन हेमरेज। और उससे बचने के लिए पहले हार्ट वाला बता देता हूँ। हृदयामृत के साथ अर्जुन अरिष्ट पी लें, अर्जुन की छाल दालचीनी का काढ़ा पी लें। और ब्रेन स्ट्रोक के लिए बहुत जरूरी है मेधावटी, मेमोरी ग्रिड, सीबकथोन, न्यूरोग्रिड, इम्यूनोग्रिड गोल्ड। और फिर ये अनुलोम विलोम प्राणायाम जो हमारे भाई कर रहे हैं इधर, हरबंश जी, ये सब अनुलोम विलोम करो। तुम्हारी कैपेसिटी से ज्यादा मैंने करा दिया। सुबह 5 बजे से मेरे साथ ये लगे हुए सब। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत करने से ब्रेन स्ट्रोक से, हार्ट अटैक से बच जाते हैं। और हार्ट के लिए ना हम ये कपालभाति कराते कराते ना ये पॉइंट दबाते हैं। इजेक्शन फ्रैक्शन जिनका 20-25 होता है, उनका 50-60 पहुंच जाता है विद इन 1 और 2 मंथ अधिकतम। देखो ये पॉइंट है। अब ये पॉइंट नजदीक से दिखाओ रे। आज कोहरा ज्यादा है ना। अच्छा, हमको तो नहीं दिख रहा है ये कोहरा कहाँ है, हमारे पास से तो हट गया है, लेकिन ये कैमरे पर आ स्वामी जी, वो दुष्यंत की पंक्तियां है ना, ये देखो, ये वो क्या मत सोचो कि कोहरा घना है, ये किसी कवि की कल्पना है। तो आपके लिए तो यही लाइंस हैं, ये कल्पना में है कोहरा। तो ये हार्ट के लिए और ये ब्रेन के लिए, यहाँ से और यहाँ से। ब्रेन के लिए मेधावती, मेमोरी ग्रिड, ब्राह्मी ग्रिड, न्यूरो ग्रिड, इम्यूनो ग्रिड, ये मेधा क्वाड, छोटी छोटी बातें। और ये अनुलोम विलोम
बड़ा ज़बरदस्त है। मैंने लोगों को पेसमेकर से, बाईपास से, एंजियोप्लास्टी से बचाया। और मैं कहता हूँ 90% तक भी ब्लॉकेज है ना, तो आपको बाईपास, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर और इजेक्शन फ्रैक्शन 20-25 तक भी आ गया, नहीं कराने की जरूरत कुछ भी। आप ये कीजिए जो मैं बता रहा हूँ, और ये मैंने लोगों को गारंटी के साथ ठीक किया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों को बहका रहे हैं, भरमा रहे हैं, कि हम लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो भी हम बात करते हैं तर्क, तथ्य, युक्ति, प्रमाण के साथ, साइंटिफिक एविडेंस। दो तरह के एविडेंस हमारे पास, एक रियल वर्ल्ड एविडेंस और एक क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस, माने ड्रग डिस्कवरी, इन विवो, इन विट्रो, एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक का पूरा ड्रग डिस्कवरी का साइकिल साइंटिफिक वैलिडेशन के साथ ऑथेंटिक बात हम सिखाते हैं, ऑथेंटिक योग हम कराते हैं। तो हार्ट की प्रॉब्लम कतई नहीं रहेगी। ये छोटे छोटे अभ्यास कर ले, खाने पीने पर कंट्रोल कर ले। मैं तो कहता हूँ, देखो सुबह उठ करके जो दौड़ लगा लेते हैं ना हमारे इधर, ऐसे ये खाली 2 ही अभ्यास, 1 और ये 2। अब इतना ये 2 ही कर लिया, तो मैं तो ऐसे पूरी भी दौड़ लगाता हूँ। तो 1 मिनट में सामान्य व्यक्ति के शरीर में यदि जो है 5 लीटर खून दौड़ता है हार्ट से पंप होके, किडनी से फिल्टर होकर के पूरे शरीर में दौड़ता है, तो मेरा खून दौड़ता है 1 मिनट में 25 से 30 लीटर, और 5 मिनट में 1 क्विंटल से ज्यादा। तो फिर कैसे कोई हार्ट में ब्लॉकेज, कोई स्वामी जी, झगड़ा सब पचड़ा खत्म। हर दिन आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल पैदा होता है, हर दिन आपके शरीर में मोटापा, हर दिन बीपी, शुगर, हर दिन स्ट्रेस, हर दिन कैंसर पैदा होता है आपके शरीर में, हर दिन वात, पित्त, कफ दोष बढ़ते हैं। योग करते रहेंगे और छोटे छोटे जो हम उपयोग बताते हैं उनका प्रयोग करते रहेंगे, वो तो कैसे उनके शरीर में कोई रोग टिक सकता। कुछ कह रहे थे हुसैन भाई? स्वामी जी, एक तो वो जो दिव्यांग आपके पास बैठे हैं, जरा उनसे योगाभ्यास कराइए। ऐसे तो बैठे रहेंगे तो वजन उनका घटेगा नहीं, उनसे भी योगाभ्यास कराइए। और देखिए, अलग अलग बॉडी पार्ट्स, अलग अलग बॉडी ऑर्गन्स को मजबूत बनाने से बेहतर है कि इम्यूनिटी को मजबूत कर लिया जाए। तो वजन जब बढ़ता है तो इम्यूनिटी भी कमजोर होती है। चलते कपालभाति, तो इम्यूनिटी मजबूत करने के भी कुछ तरीके बताइए। चलते चलते कपालभाति करो, और चलते चलते अनुलोम विलोम करो। हाँ भाई हुसैन जी कुछ आप पर ज्यादा ही मेहरबान है, वो बोल रहे हैं कि आप इनसे भी कुछ कराए। तो कपालभाति चलते चलते अनुलोम विलोम करो। कपालभाति तो बैठे बैठे भी कर रहे थे, चलते चलते अनुलोम विलोम करो। अब एक साथ 3 काम हो गए ना, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम और वाक भी हो गई। तो चलते चलते करने से और ज्यादा लाभ होगा। और फिर साथ में तो आप पूरा राउंड, लंबा राउंड लगा के आओ बेटा, है ना। और इम्यूनिटी का तो बहुत जबरदस्त खेल है। एक तो इम्यूनोग्रिट वटी और इम्यूनोग्रिट गोल्ड। वैसे तो गिलोय घनवटी और गिलोय घनवटी एडवांस भी हम खिलाते हैं ना, इससे भी लोगों का वेट कम हो जाता है। बाकी इम्यूनोग्रिट और ये सब, इससे इम्यूनिटी बेस्ट जबरदस्त हो जाती है। ये इम्यूनिटी के लिए जबरदस्त है। बाकी सुबह उठ करके आंवला, एलोवेरा, गिलोय मैंने बताया, वो वेट के लिए भी जरूरी है और इम्यूनिटी के लिए। आयुर्वेद की तो हर जड़ी बूटी, योग और आयुर्वेद, योग, यज्ञ, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ये सब जो हम बातें करते हैं ना, ये सारी के सारे उपाय जो हम बताते हैं वो सारे के सारे इम्यूनिटी बूस्टर है। वो आयु वर्धक, वो एंटी एजिंग है और वो मेडिसिन भी है। प्राण इज ए मेडिकेशन। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेज एंड proper oxygen is the main medication, the ultimate medication for all diseases, for all problems। अब बताओ, तो सबसे बड़ी औषध तो प्राण ही है। जी स्वामी जी। और जो मोटे भाई बहन है, मैंने कहा भस्त्रिका, कपालभाति चलते चलते करें। मैं तो दौड़ते समय भी भस्त्रिका करता हूँ, लंबे सांस लेता हूँ, कपालभाति करता हूँ, अनुलोम विलोम कर सकते हैं चलते चलते। तो ये आपने अच्छा बताया। मोटापा बीमारियों की जड़ और घर ना बने, अनुलोम विलोम चलते चलते करें। जैसा कि आप बता भी रहे हैं और अक्सर कहते भी हैं कि प्राणायाम से भी वजन कम होता है। और मोटापा स्वामी जी बीमारियों की जड़ और घर ना बने, उसके बारे में तो आप बता ही रहे हैं, प्राणायाम करा रहे हैं, योगाभ्यास का पूरा आपने पावरफुल सेशन कराया। स्वामी जी, अब हमारे दर्शकों के सवालों को भी शामिल कर लेते हैं। पहला सवाल विशाल का है। उनकी उम्र 40 साल है, फैटी लीवर की समस्या है, डाइजेशन की भी दिक्कत है, तो इन्हें कोई उपाय बताएं। तो देखो, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था, ये सर्वकल्प क्वाथ है ना, ये बहुत ही जबरदस्त है।
फैटी लीवर के लिए, लिवर सिरोसिस के लिए। और यदि साथ में कॉन्स्टिपेशन भी है तो इसमें कायाकल्प और मिला ले। खाली पेट लिवोग्रिट और खाने के बाद लिवामृत, ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस ए बी सी एलोपैथी में बोला जाता है, इनका कोई इलाज नहीं, वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आपने फैटी लिवर का पूछा और मैंने एक साथ आपको फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस तीनों का उपचार बता दिया है। साथ में प्राणायाम तो देखो जरूरी है ही, प्राणायाम तो अच्छा स्वामी जी, अडानी ने और हो आपकी सके अदालत में तो बकरी का दूध पी ले। मैं जो बकरी का कामयाब दूध- होने का फॉर्मूला बताया था, मेहनत जी मेरे भाई। मेहनत मेहनत, वो सिर्फ कारोबार की दुनिया में नहीं है, वो हर एक फील्ड में कामयाबी का एक ही फॉर्मूला है, मेहनत। तो दिव्यांग ने भी मेहनत शुरू कर दी है और बहुत जल्द वो अपना वजन कम कर लेंगे और बहुत जल्द आपकी तरह से स्लिम ट्रिम हो जाएंगे। तो कितना अच्छा लगेगा ये देख करके खुद मेरा को शब्द उनको है अखंड प्रचंड पुरुषार्थ। क्या शब्द है बोलो? ये अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, ये और विकल्प रहित संकल्प, जो एक बार ठान लिया फिर उससे पीछे नहीं हटना। और आज तो स्वामी जी बसंती का सवाल भी आ गया है। अगला प्रश्न आप ले लो। बसंती का सवाल स्वामी जी आपके लिए आया है। 35 साल की हैं वो। उनकी पसलियों में दर्द रहता है और कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ वो बता रही हैं। तो ये दोनों परेशानियां कैसे दूर होंगी? तो देखो, बसंती जी के जीवन में भी बसंत आएगा। एक तो पसलियों में जो दर्द है ना, इसके लिए एक पॉइंट है जो मैंने खुद निजात किया है। ये पहली अंगुली के पीछे यहाँ दबाने से कमर में दर्द, इसके मूल में दबाने से नाभि, और ये यहाँ दबाने से बीच, ये थोड़ा ऊपर हड्डी के ऊपर दबाए तो कमर में दर्द, यहाँ से पसली का दर्द दूर होता है। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है उसके लिए तो अर्जुन की छाल, दालचीनी या अर्जुनारिष्ट या हृदयामृत ले ले या गोधन अर्क पी ले। गोधन अर्क जो है ना, कोलेस्ट्रॉल हो तो उसके साथ ले ले अर्जुन घनवटी या मेदोहरवटी या लिपिडोम। और जिनको अब ये कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ तो लिपिडोम के साथ में ले ले और ये पसली का दर्द भी उससे दूर हो जाएगा। यहाँ से दबा ले। किसी को लीवर की वजह से, पाचन की वजह से गैस बहुत बनती है, एसिडिटी बहुत बनती है, तो फिर लिवोग्रिट के साथ ले ले गोधन अर्क। और ये पॉइंट दबाने से तो पसली का दर्द, और थोड़ा पिंडली दबा ले, कपाल भाती करते करते थोड़ी पिंडली दबा ले, एकदम से पसली का दर्द। ये दरअसल पसलियों के अंदर वात पहुंच जाता है। तो खाली पेट थोड़ा अंकुरित मेथी ले ले, उससे भी अच्छा हो जाएगा। मेथी, हल्दी, सौंठ, किसी भी तरह के दर्द के लिए, चाहे वो पेट का दर्द है, मेथी, हल्दी, सौंठ, थोड़ा जो है मेथी दाना हल्का सा कूट ले। मेथी दाना लेना, मेथी पाउडर नहीं, मेथी दाना दरदरा सा कूट ले जो है, और थोड़ा हल्दी और थोड़ी सौंठ, उसमें थोड़ा सा हल्का सा सेंधा नमक भी मिला सकते हैं तो टेस्टी हो जाता है, डाइजेस्टिव हो जाता है। तो पसली का दर्द, पेट का दर्द, जोड़ों का दर्द सब ठीक हो जाते हैं। अगला प्रश्न आप ले लीजिए। वासंती जी का तो उपाय बता दिया। अगला प्रश्न स्वामी जी राजेश का है। उनकी बेटी की उम्र 19 साल है। कार या बस में ट्रैवल करने के दौरान उन्हें उल्टी होने लगती है। उनके लिए आप क्या उपाय बताएंगे? मोशन सिकनेस है। हाँ, ये जो बस में उल्टी होती है ना, उसके लिए बहुत तरह के लोग दवाइयाँ खाते रहते हैं। उसके लिए मेरे पास एक दवाई है। एक तो दिव्य धारा सूंघरिया करें, और ये जो है मिंट प्लस है, पतंजलि मिंट प्लस। मैंने एक दिन तो इसको खा के ही बताया था। यही थोड़ा पानी दो। हाँ देखो, ये मिंट प्लस ना, ये ऐसे यात्रा से करीब 1 घंटा पहले, अथवा ये जो लिवोग्रिट में बता रहा था, ये पाचन के कारण से और थोड़ा फिर मस्तिष्क पर भी इसका असर आता है, उसके कारण से लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। तो जिनको भी ये प्रॉब्लम होती है वो मिंट प्लस जिस दिन जाना हो उस दिन सुबह उठ करके थोड़े गुनगुने पानी से ले लिया करें, और इसको ज़्यादा देर मुंह में नहीं रखना। पता लगा फिर मुंह में जो है ना, इसका जो तेल है वो मुंह में छटक जाएगा, तो फिर थोड़ा ऐसे तो कोई खराब नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा चरचरा सा रहेगा ऐसे। बस, तो ये उपाय बता दिया मिंट प्लस का, और इससे शरीर में गर्मी भी रहती है। मैंने उस दिन खाया था तो पूरे दिन भर मेरे शरीर में से पुदीने जैसी खुशबू आती रही, सांसों में से भी। और जिनको ये जो है ना, ये हमने उसका जो है, ये आजकल ना ओमेगा बहुत कम हो गया, तो उसके लिए भी बना रखा है। ये एक आधा कैप्सूल ऐसे खा लिया करे ना, तो अच्छी चीज़ें हैं ओमेगा। और वैसे तो मैं कहता हूँ फ्लैक्सीड और तिल,
दोनों को कूट करके थोड़ा गुड़ मिला करके 1 चम्मच जरूर खाना चाहिए। आजकल मैंने भी शुरू कर रखा है, सब शुरू करें। कभी जिंदगी में ओमेगा की कभी नहीं होगी, दिमाग एकदम टनाटन रहेगा 100 साल तक। अगला प्रश्न आप ले लो, कोई बच्चा। अब स्वामी जी, प्रश्नों का सिलसिला तो यहीं पर समाप्त होता है। अब बात आती है नुस्खे की। मोटापा घटाने के लिए योगाभ्यास का पैकेज के बाद अब खाने पीने के शौकीनों के लिए एक ऐसा नुस्खा बताएं जिससे उनका वजन कम हो जाए और जितना भी खाया पिया है उन्होंने वो पच जाए। तब तक हम कल का क्या कार्यक्रम रहेगा उसके बारे में भी दर्शकों को बता दें। हाथ पैर सुन्न, हड्डियां जाम, शीत लहर से खतरे में जान, अस्थमा, फेशियल पैरालिसिस, ओल्ड एज में हाइपोथर्मिया का रिस्क। तो स्वामी रामदेव कराएंगे योगाभ्यास। सर्दी में भी गर्मी का होगा एहसास। देखना बिल्कुल ना भूलें। हमारे साथ सुबह 7:56 पर जरूर जुड़े। ये जितने भी बुजुर्गों को परेशानियां होती हैं इंक्लूडिंग फेशियल पैरालिसिस, कल इसका समाधान आपको हमारे कार्यक्रम में जरूर मिलेगा। और कल ही क्या, आज भी मुझे सर्दी में गर्मी का एहसास हो रहा है। तो स्वामी जी बन क्या रहा आज तो हुसैन भाई, आज आप जो है आपको सर्दी अब कल तक नहीं लगेगी। सुबह 7:56 तक कल तक गर्म रहेंगे आप। ये थोड़ी वैसे सी मुझे कम लगती भी है अदरक, स्वामी जी। थोड़ी सी हल्दी, हल्का सा इसको प्रेस कर ले, थोड़ा छेद ले इसको, और थोड़ा सा इसके अंदर ये तुलसी डाल दी। अब बताओ, अब इससे इसके बाद ये गरम गरम जो है ना, इसके अंदर ये गर्मा गर्म पानी अब तैयार हो गया। ये इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, वेट भी घटाएगा। इम्यूनिटी बढ़ाएगा, वेट घटाएगा। हल्दी, अदरक, तुलसी और इसमें नींबू डाल लें। अब कोई जो है ज़्यादा मेरी तरह से मधुर प्रिय हो तो फिर उसको क्या करना है, उसको थोड़ा सा ये पतंजलि हनी मिला लो, फिर थोड़ा सा ऊपर से 1 चम्मच। वैसे बिना हनी मिलाए भी पिएंगे ना, क्या जबरदस्त टेस्ट है। और फिर जो है ये अदरक की और केवल ये अश्वगंधा के पत्ते की, इसकी चाय भी बना के पी सकते हैं। ऐसे तो पत्ता ही चबा करके ऊपर से ये। अब आपको पीना है दिव्यम, त्यागी जी इधर आओ, आपको पिलाते हैं। ये अश्वगंधा के पत्ते की चाय पियो, बड़ी जबरदस्त है। और ये हल्दी, अदरक, तुलसी, इसको अब इसमें थोड़ा नींबू डाला और नींबू डाल करके और निचोड़ करके पी गए। तो आपको यही पानी पीना है। तो चलो, अभी आपका और वजन घट जाएगा, इसी को पियो आप तो मेरे भैया। और इसको 100 किलो करके भी कम वजन फिर भेजूंगा। धीरे धीरे पी, तो गरम गरम पी गया। चलिए स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त है। ज्यादा टेस्टी लगा इसको। और धरती माँ भी आपको शुक्रिया कह रही होंगी, आपने बहुत इतना सारा वजन कम करवाया है। कल सुबह मिलेंगे फिर 7:56। बहुत बहुत धन्यवाद प्रणाम स्वामी स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी।